पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधारा, ये 17 पार्ट है, 17वां हिस्सा है। फासिज्म, फासिज्म माने फांसीवाद। According to Marxist, fascism and Nazism are the counter revolution of capitalists against proletarian movement। मार्क्सवादियों के अनुसार फांसीवाद तथा नाजीवाद पूंजीपति वर्ग के क्रांति विरोधी आंदोलन है। पूंजीपति वर्ग के क्रांति विरोधी आंदोलन है, ऐसा मार्क्सवादी कहते हैं कि जो फांसीवाद है, नाजीवाद है, ये जो है पूंजीपतियों का आंदोलन है। और जो सर्वहारा वर्ग है, दलित शोषित समाज है, शोषित समाज है, जो क्रांति करना चाहता है, तो उसके विरोध में ये आंदोलन है। यानी उनकी क्रांति को प्रतिक्रांति में ये बदल देते हैं और अपनी तानाशाही प्रस्थापित करते हैं। पूंजीपति वर्ग अपनी तानाशाही प्रस्थापित करता है। ये है फांसीवाद नाजीवाद का सिद्धांत। हमारे भारत देश में भी ऐसे ही कुछ लागू हो रहा है। हमारे भारत देश में भी आज 2021 में हमें देख सकते हैं फांसीवाद नाजीवाद का रूप हम भारत देश के अंदर देख सकते हैं। हमारी सत्ता में ऐसे लोग, शैतानी ताकतें सत्ता में पहुंच गई हैं जो फांसीवाद और नाजीवाद के सिद्धांतों पर चल रही हैं। ये हम भारत देश में देख सकते हैं। The aim of these counter revolutions is to abolish democracy by eliminating mutual contradictions of economic system with the democratic setup, इन आंदोलनों का उद्देश्य है कि आर्थिक वर्ग तंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र के आपसी अंतर विरोधों को खत्म करने के लिए लोकतंत्रीय प्रणाली का ही अंत कर दिया जाए। लोकतंत्रीय प्रणाली का ही अंत कर दिया जाए। ये एक तरह से पूंजीपतियों की तानाशाही है, जो कि फांसीवाद और नाजीवाद आंदोलनों के जरिए आर्थिक सत्ता पर कब्जा करते हैं और जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको खत्म कर देते हैं। ये है नाजीवाद फांसीवाद आंदोलनों का उद्देश्य। ये दुनिया में देखा गया है। और आज तो हम भारत देश के अंदर जो हम लोग कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, खासकर मूल्यवासी बहुजनों में चर्चा है इस बात की कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। तो आज फांसीवाद नाजीवाद को हम भारत देश के अंदर 2021 में देख सकते हैं। Fascism takes birth almost in those countries where people's revolutions did not happen, or it is unfinished historically। फांसीवाद प्रायः उन देशों में फलता फूलता है जहां ऐतिहासिक कारणों से जनवादी क्रांति या तो न पाई हो या अधूरी रह गई हो। फांसीवाद प्रायः उन देशों में फलता फूलता है जहां ऐतिहासिक कारणों से जनवादी क्रांति या तो हो न पाई हो या अधूरी रह गई हो। सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा भारत देश है, जहां हजारों वर्षों से जो है SC ST OBC माइनॉरिटी का जो मूल्यवासी बहुजन समाज है, जो 90% समाज है, ये मनुस्मृति के काले कानूनों के कारण शिक्षा से वंचित रहा है। तो ये जानवर के स्तर पर पहुंच गया है। अब 1950 से हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ है, तो थोड़ी बहुत शिक्षा इस समाज में आ पाई है। तो वो जो शिक्षा थोड़ी सी आ पाई है, तो उसके कारण जो है जो नेता पैदा हुए हैं वो सुप्रीमो और तानाशाह हैं। एक तरह से जंगली जानवर हैं, सुअर हैं, कुत्ते हैं। उनका जो स्तर है मूल्यवासी बहुजन के नेताओं का 21वीं सदी में 2021 में ऐसे ही दिखाई पड़ता है। तो उन्हीं की वजह से जो है ये फांसीवादी और नाजीवादी जो ताकतें हैं हमारे भारत देश के अंदर, जिसको शैतानी ताकत भी कह सकते हैं, शैतान पेशवा की ताकत भी कह सकते हैं, उसको मौका मिल गया है कि भारत का मूल्यवासी अभी भी जो है जानवर के स्तर पर है। तो इनको फिर से गुलाम बनाया जा सकता है और यहाँ पर जो है शैतानों की तानाशाही और पूंजीपति वर्ग की तानाशाही कायम की जा सकती है। सही देखा जाए तो शैतानों की तानाशाही यहाँ कायम होगी, यहाँ पूंजीपतियों की तानाशाही भी कायम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो पूंजीपति है वो वैश्य वर्ण है और वैश्य वर्ण के लोगों को जो है शैतान लोग कहते हैं गीता के अनुसार कि ये पाप योनि है और शूद्रों के बराबर उनका दर्जा देते हैं। तो यहाँ सही देखा जाए तो शैतानों की तानाशाही भारत देश के अंदर कायम हो रही है। ये दिखाई दे रहा है आज 2021 में हम देख रहे हैं। These ideologies are against democracy and represent
पैटर्नल एंड फ्यूडल एटीट्यूड्स, ये विचारधाराएं लोकतंत्र विरोधी पितृसत्तात्मक और सामंतवादी मनोवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी ये जो फांसीवाद है, नाजीवाद है, ये पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक ये है कि ये जो है नारी को, जो है ये स्त्री को, जो आधी दुनिया है उसको जो गुलाम समझते हैं, उसको वस्तु समझते हैं, उसको वो वस्तु समझते हैं और उसको दान कर देते हैं। गीता वैसे भी कहती है कि स्त्री वैश्य शूद्र सब पाप योनि है, यानी ये जो स्त्री है ये पाप योनि है, शूद्र भी है, वैश्य भी है, ये पाप योनि है। तो कहते भी हैं गीता में, और ये सामंतवादी मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के अंदर जो सामंतवाद था मुगलों और तुर्कों और मुगलों के ज़माने में, वो भी इसके साथ शामिल हो जाता है फांसीवाद और नाजीवाद में। ये सब मिल करके एक शैतानी ताकत बनती हैं हमारे भारत देश में, और ये लोकतंत्र को इस तरह से ये ख़त्म करते हैं। इस तरह से भारत देश में लोकतंत्र को ये ख़त्म करेंगे। और संविधान की हत्या तो करने पर तुल ही गए हैं। संविधान के बहुत से प्रावधानों को ख़त्म करते जा रहे हैं। अब तो खुल करके संविधान को जलाने भी लगे हैं, और उसके खिलाफ में जो है लोकसभा में तरह तरह के प्राइवेट बिल भी पेश करना शुरू कर दिए हैं। ये हम अपने भारत देश के अंदर आज 2021 में देख सकते हैं कि किस तरह से फांसीवाद, नाजीवाद जन्म ले रहा है, हमारे भारत देश में जन्म ले रहा है।